राजा बाबू डेविड धवन द्वारा निर्देशित 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा कॉमेडी फिल्म है। इसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर हैं। इस फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद के द्वारा दिया गया है और इसके गीत शमीर द्वारा रचित हैं। यह फिल्म 1992 की तमिल फिल्म रशकुट्टी से प्रेरित है। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में तो राजा सिंह उर्फ राजा बाबू गांव के एक अमीर दंपति के इकलौते वारिस हैं। वह नेक दिल हैं लेकिन बिगड़ैल, अपरिष्कृत और अशिक्षित भी है। लखन राजा के अमीर पिता का सहयोगी होने का दिखावा करता है लेकिन गुप्त रूप से वह धन का गबन कर रहा है। वह राजा और उसके परिवार के लिए भी कई समस्याएं खड़ी कर देता है। राजा नियमित रूप से गाँव के फोटो स्टूडियो जाता है और अपनी तस्वीरें खिंचवाता है। हर बार एक अलग पोशाक पहने हुए उनके साथ हमेशा उसका साथी नंदू रहता है। वह मधुबाला मधु को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब वह स्टूडियो में उसकी तस्वीर को देखता है वह बाद में फिर मधु को परेशान करता है ताकि वह उसका ध्यान आकर्षित कर सके। मधु राजा की हरकतों से नाराज हो जाती है और अपने गांव के लोगों के साथ काफिला लेकर उसके गांव आ जाती है। आगामी ब्रह्म में वे राजा के पड़ोसियों में से एक को राजा के रूप में भूल जाते हैं। मधु के साथी उसका अपहरण भी कर लेते हैं और उसे अपने गाँव वापस ले जाते हैं। बाद में मधु एक वकील के रूप में राजा की तस्वीरों को देखती है और गलती से उसकी पोशाक को असली चीज समझ लेती है। वह उससे शादी करने के लिए राजी भी हो जाती है लेकिन जब बाद में उसकी गलती के बारे में पता चलता है कि राजा न केवल वकील ही नहीं है बल्कि वह पूरी तरह से अनपढ़ है। इस कथित दोहरेपन से क्रोधित होकर वह राजा के घर जाती है, उसकी शादी के निमंत्रण को फाड़ देती है और राजा के पिता का बहुत ज्यादा अपमान भी करती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी राजा अभी भी मधु से शादी करना चाहता है लेकिन उसके पिता ने उसे अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए एक मानसिक रूप से विकलांग लड़की से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। राजा मना कर देता है क्योंकि वह मधु से प्यार करता है और लड़की के माता पिता का अपमान भी करता है। इस अपमान से नाराज लड़की की माँ ने राजा के मूल के बारे में एक बड़ा रहस्य उजागर किया। वह वास्तव में अपने माता पिता की जैविक संतान नहीं है बल्कि वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर पाया गया एक अनाथ था और बाद में उसके माता पिता द्वारा उसे गोद ले लिया गया था। राजा कृतज्ञता से अभिभूत है और अपने पिता के कहे अनुसार करने का फैसला करता है। इसी बीच मधु समझ जाती है कि राजा ने उसे धोखा नहीं दिया और वह सब गलतफहमी थी। वह उसे माफ कर देती है और उसके लिए अपने प्यार की घोषणा भी करती है लेकिन राजा उसे अपनी बदली हुई स्थिति के बारे में बताता है और उसे भूल जाने के बारे में कहता है। मधु उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और वैसे भी उसका पीछा करती है। राजा के पिता अपने बेटे के इरादों को गलत समझते हैं और मधु को न देखने के अपने वादे को तोड़ने के लिए उसे बाहर निकाल देते हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाते हुए लखन ने राजा के पूरे परिवार को मारने और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई। वह अपने बेटे बांके के साथ मिलकर राजा के माता पिता का अपहरण कर लेता है। राजा उन्हें बचाने के लिए भागता है। एक लंबी लड़ाई के बाद वह अपने परिवार के दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाता है। उसके पिता अंत में अपने बेटे के गहरे प्यार और उसके प्रति सम्मान को समझते हैं और उससे मधु के साथ एकजुट होने देने के लिए सहमत भी हो जाते हैं और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसके मुख्य कलाकार में राज के रूप में गोविंदा, मधुबाला मधु के रूप में करिश्मा कपूर, नंदू के रूप में शक्ति कपूर, कादर खान किशन सिंह, जानकी सिंह के रूप में अरुणा ईरानी, लाखन सिंह प्रेम चोपड़ा, बांके सिंह गुलशन ग्रोवर, यूनिस परवेज लाला शुकीराम, कंचन मधु की बहन के रूप में, अमावत सिंह के रूप में शमीर खाकर, मधु के पिता के रूप में विकास आनंद, चंद्रमोहन के रूप में अरुण बख्शी, श्रीमती चंद्रा के रूप में बीना बनर्जी, फोटोग्राफर के रूप में शशि किरण, दीना पाठक बंसी की मां के रूप में, बंसी के रूप में के राज, महावीर शाह पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में, सुधीर पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में, जावेद खान पोस्टमैन और लेखक के रूप में आदि सभी लोगों ने काम किया है। इस फिल्म के सभी गानों के बोल समीर ने लिखे हैं। इसमें कुल 7 गाने हैं। पहला है आजा याद सताए, इसको कविता कृष्ण मूर्ति और उदित नारायण ने गाया है। दूसरा है पाक चिक पाक राजा बाबू, इसको आनंद ज्वाली मुखर्जी और विनोद राठौर ने गाया है। तीसरा है उयम्मा, इसको पूर्णिमा ने गाया है। चौथा है सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, इसको कुमार शानू और पूर्णिमा ने गाया है। पांचवा है मेरा दिल न तोड़ो, इसको अभिजीत ने गाया है और ये एक मेल वर्जन है। छठवां है मेरा दिल न तोड़ो, ये एक महिला वर्जन है और
इसको पूर्णिमा ने गाया है। सातवां है आइया आइया ऐसा मस्ती छा गई, इसको पूर्णिमा ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।